अभी 1 मिनट ही ऊपर हुआ है। पहले तो आप लोग मेरे लॉगिन होने से पहले सारे लॉगिन हुए होते थे। मैं इधर स्टार्ट करती थी क्लास 5 मिनट पहले आप लोग लॉगिन होते थे। बाकी बच्चे आ जाए, फिर हम लोग आज जो है पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना प्रोजेक्ट समझ लेंगे कि प्रोजेक्ट में आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, काफी बच्चों को क्वेश्चन आए थे मेरे पास, प्रोजेक्ट समझाते हैं, प्रोजेक्ट के आइडियाज कितनों को समझ में आए, कितनों ने अपने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिए हैं ये बच्चों। अभी तो मैम कुछ डिसाइड नहीं हुआ है सच। इस वीकेंड तक बिट तो कर लो, ताकि आप लोग फिर बनाना भी तो है आप लोगों ने। इस संडे तक आप लोग अपना। मैम जी बेटा। मैम आपसे बोला था कि आइडियाज वगैरह कुछ तो किस फिर तरह का होना चाहिए या कुछ भी। अच्छा, आप लोगों ने कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग बना सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को जब पढ़ा रही होती हूँ तो आप लोगों को कितनी एग्जांपल्स देती हूँ, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की दे देती हूँ, हॉस्पिटल्स की आप लोगों ने एग्जांपल्स पढ़ी हैं अपने पास इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। बाकी और जो है, जैसे मैं आप लोगों को एलएमएस का एक आइडिया दे देती हूँ, आप लोगों की न्यू रजिस्ट्रेशन का आइडिया दे देती हूँ। इस तरह से आप अपनी कोई वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे आइडिया सॉफ्टवेयर के लेके आप लोग बना सकते हैं एक प्रोजेक्ट। बस ये है कि मैम आप जी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी क्या? इस डिपेंड्स ऑन यू। आप लोग चाहे वेबसाइट बनाओ, चाहे डेस्कटॉप बनाओ, चाहे एंड्रॉइड बनाओ, चाहे जो भी बनाओ, लेकिन आप लोगों को जो सिर्फ अच्छा जो भी चीज बस आप लोगों को मेन रखनी है ना बच्चों, वो ये है कि आप लोगों ने अपने जो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप लोग मेनली जो चीज पढ़े वो प्रोसेस मॉडल पढ़े हैं आप लोगों ने। ठीक है, वाटरफॉल हो गया, जी इंक्रीमेंट हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, तो आपने बस उसको बैकएंड पे रखना है। मैं ठीक। इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि इस वीकेंड पे नहीं तो यानी कि इसी वीक में, जो भी हमारा कमिंग वीक है, मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक दफ़ा यूज़ करना सिखा दूँ कि आप लोग इस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बनाएंगे तो बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एमएस ऑफिस के थ्रू जो हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेज एमएस उसमें प्रोजेक्ट जो है। हाँ, उसमें एमएस प्रोजेक्ट आप लोगों को सिखाऊंगी मैं बनाना। तो मैं उसकी एक ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख के आइडिया लेके आप लोग उस तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना उसमें वाटरफॉल मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें अपना इंक्रीमेंट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप लोग अपना जो है बाकी जो है एक्सट्रीम वाल प्रोग्रामिंग का है, जो भी आप लोग अपना मॉडल सिलेक्ट करना चाहें सॉफ्टवेयर प्रोसेस का, आप उसको बैकएंड पे वो लगा सकते हैं। ठीक है, मिस इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते कर सकते हैं। बस आपका हैं? आइडिया, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जी जी बेटा, आपका अपना आइडिया जो भी होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा, उसके पीछे आइडिया आपका यही लग रहा होगा जो हमने प्रोसेस मॉडल्स पढ़े हैं। ठीक है, आपने ठीक है मैम। कोई डिफिकल्टी? और और बाकी बात ये है कि आप लोगों का जैसे तीन तीन का ग्रुप बने रहे ना बच्चों, तो वो तीनों बच्चे सबमिट नहीं करें, उनमें से कोई एक अपने आप को लीडर आप लोग डिसाइड करना है, लीडर कौन होगा, और उसके बाद बाकी ग्रुप मेंबर्स के होंगे जो लीडर मैम हो। ग्रुप में 4 बंदे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ तीन। तो एक मैम बच रहा है। जो बच रहा है वो बात कर ले, हम देख लेंगे, क्योंकि इस तरह करके तो सब ग्रुप में एक एक बच जाएगा, सबके चार चार बन जाएंगे, सिर्फ तीन का। ठीक है, मैम मेरा मैं हूँ, दानिश और राफे है। अब वो अब्दुल्ला बच रहा है, अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला, हैदर। तो आप लोग दो दो का कर लें, तीन के बजाय। चार दो दो जाने, का भी हो सकता दो दो, ठीक है, मैक्सिमम तीन, मैं तीन से ऊपर नहीं आप लोग जाएंगे। है। अच्छा सब बच्चे आ गए? मेरे ख्याल से। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक बात और करनी थी बच्चों, कि हम लोगों की अभी जो ट्यूसडे की क्लास मिस हुई है, इसको रिस्केड्यूल करना है इस वीकेंड।
तो बताएं आप लोग फिर अपना एक टाइम मैनेज करके बता दें कि किस टाइम तक आप लोग मैक्सिमम सुबह उठ जाते हैं, हम लोग फिर उस हिसाब से अपनी क्लास रख लेते हैं, सैटरडे को या संडे को, जो भी आप लोगों को कन्वीनियंट टाइम लगे। मैम सैटरडे वाले दिन रख लें दोपहर में जोहर के बाद। इतनी जोहर के बाद 2 बजे 2:30 बजे, क्योंकि उसके बाद आप आगे ये भी देख लीजिएगा कि मैक्सिमम 4 बजे तक हम फिनिश करनी है हमें क्लास, ठीक है? आप लोग क्लास जिस टाइम पे भी मैम रखें। आधे घंटे की क्लास होगी ना? ये बेटा 2 सेशन थे आपके ट्यूसडे को जो मिस हुए हैं, तो 2 सेशन के हिसाब से तो बात 1 होगी। घंटे की क्लास हुई। जी ठीक है। इस वीकेंड पे क्यों कर रही है, नॉर्मल डे में कर लें, हमारे असाइनमेंट्स आए हुए हैं। नॉर्मल डेज में बेटा आप लोग 2:30 बजे फ्री होंगे, ऊपर से रमज़ान है, रोज़ा है, तो पढ़ाने में भी पढ़ने में भी आप लोग भी थक जाएंगे। नॉर्मल डे में नहीं हो सकती मिस, क्योंकि वीकेंड में हमारे असाइनमेंट आए हुए हैं, वो हाँ करने मैम ये तो होंगे। मैं भूल ही गया था, संडे को सबमिट कराना है असाइनमेंट। तो वीकडेज में से आप ही मंडे को रख सकते हैं, सुबह में फिर रखनी होगी वो ट्यूसडे आप। को आप लीव मार। जी मंडे को आप लोगों की फ्राइडे इसमें 2 बजे मेरे ख्याल से लास्ट फिनिश हो जाती हैं क्लासेस, ऐसे ही है ना जब से रमजान स्टार्ट हुआ है? 13 13:55 क्या बनेगा इसका तकरीबन? हाँ 2 बजे आपकी 1:55 पे आपकी क्लास खत्म हो रही है, लास्ट पूरा कंप्लीट सेशन। तो आप क्या चाह रहे हैं कि हम लोग 2 बजे रख लें मंडे को? दो से तीन देख लें जो सब बोले, लेकिन देख वीकेंड ले में मैम, रखें। मशवरा कर लें बाकियों से, हमें तो मसला नहीं बाकी कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वीकेंड के अलावा सबसे कंफर्म कर लें, वीकेंड में रखें। बेटा मैं भी ये कह रही हूँ कल यस क्लास मिस, रखते हैं मंडे को रखते हैं। मंडे को। कितने मंडे के लिए एग्री हैं? 2 बजे से लेके 3 बजे तक हैंड रेस करें। मुझे तो सच बताऊं, अगर अपनी तरफ से मैं अपना आइडिया दूं, मुझे वीकेंड बेस्ट लग रहा है। 4 बच्चे 5 ये यस मिस वीकेंड पे ही रख लें, वीकेंड सही रहेगा। कल यस रख ले, मिस, वीकेंड पर रख लें। कल रखते हैं 2 से 3। आप देखो बेटा 2 सेशन भी रमजान की वजह से आपका तो हाफ आवर की क्लास है, तो 1 घंटा लगेगा, 1 आवर में आप लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। हम कल ही रखते हैं ताकि लंबा ना जाए, इसी वीकेंड की क्लास इसी वीकेंड में, इसी वीक की क्लास इसी वीक में खत्म हो जाए। हम लोग मंडे में जाएंगे तो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। ओके मिस। मैं ये आइडिया सोच रही हूँ कि हम लोग जो है इसी वीक की क्लास इसी वीक सही है में मिस, खत्म सही है। करते हैं। तो कल 2 बजे का सेशन मैं बना दूँ, 2 से 3, या फिर 12 से 1 कर लेते हैं। फिर जैसे 1 बजे सेशन खत्म होगा तो आप लोग नमाज पढ़ने चले जाइएगा। अब तो वैसे भी घर में नमाज पढ़नी है, खत्म सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। कितने बजे का सेशन है कल? वही पूछ रही हूँ, आप लोग एग्जैक्ट आप टाइमिंग बता देना मुझे। 12 से 1 रख लें या 1 से 2 रख लें, या 2 बस 2 तक, 12 से 1 या 1 से 2। बस 2 से 3 कर लें। 2 से 3 ही सही है मिस, 12 से 1 तो वैसे ही सहरी के बाद नींद लगती है। हाँ मिस उठते ही वैसे 1 बजे, ये बात तो सही कही उसने। 1 बजे उठते हैं तो 1 बजे उठ के 1 से 2 कर लेते हैं क्लास। बस फिर वो क्लास में ही सो रहे होंगे, समझ नहीं आएगा। वैसे 1:30 बजे रख लिया तो 1:30 से 2:30। या 2 से 3 हो गया मिस, आप 2 से 3 कर लें। चलो ठीक है, 2 से 3 हम लोग क्लास 2 से रखते हैं 3 कल, ठीक है? बस सही मैं है बस। आप लोगों का सेशन क्रिएट करके थोड़ी देर में अभी इस क्लास के फौरन बाद सेशन क्रिएट करती हूँ कल का 2 से 3। सब एग्री हैं इस बात पे? हैंड रेज करें सब यस बच्चे। मिस। जी मिस। सीधा सीधा हाथ आगे। चलो ठीक है, हम लोग कल क्लास रखते हैं अपनी 2 से 3, ताकि इस वीक का सेशन इसी वीक में खत्म हो जाए और हम लोग जो है फिर रिलैक्स हो जाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है? तो हम लोग फिर आज का सेशन स्टार्ट करें।
डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्या आइडिया आप लोगों के पास इसका? डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इस डिज़ाइन का मतलब को सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उसका एक जनरल लेआउट बनाते हैं, उसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको किसी टूल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सही। और कोई? राफे बेटा, राफे मंसूर, आप बताएं। मोहम्मद एहसन, यस मिस। बताएं आप, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है? हम जो आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन इसका, तो बताएं डिजाइन जी इम्प्लीमेंटेशन, मिस। डिफाइन करें डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन को अपनी वर्डिंग में। मिस किसी भी प्रोजेक्ट को पहले डिजाइन किया जाता है, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, मॉड्यूल्स में या चंक्स में ब्रेक करके उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। सही। मुझे तो नहीं समझ आ रहा हाँ, करीब करीब ही है। कोई और? और कौन बताएगा? मैम सेम ही आइडिया है, मतलब पहले डिजाइन होता है फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। सही। यही बात है इसके बारे में कि हम लोग जो है पहले क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का जो हम लोग, यानी कि ये एक तरह से फाइनल स्टेज है किसी भी प्रोसेस की। जब हम बात करते हैं ना, हम कोई मॉडल क्रिएट कर रहे हैं या कोई मॉडल बना रहे हैं, तो हम सारी पहले उसकी सारी चीजें गैदर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। हम लोग उसका अब उस प्रोसेस की तरफ लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे वो क्रिएट किया जा रहा होता है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन जब वो कम्प्लीटली क्रिएट हो जाए, वो मॉडल प्रिपेयर हो जाए, देन आप उसकी क्या करते हो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेक कर रहे होते हैं कि आपने ये कंप्लीट मॉडल, उसकी फंक्शनैलिटी हो गई, इन द सेंस ऑफ ये बात की जा रही है, ठीक है। क्लियर होगी बात? सब करीब करीब भी बता रहे थे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन यूजिंग द यूएमएल, ठीक है। हम लोग इसमें जो है ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पढ़ेंगे, ठीक है। डिजाइन पैटर्न्स हम देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो आने वाले इश्यूज हैं उनको हम देखेंगे, एंड देन हम लोग एट द एंड देखेंगे ओपन सोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसकी डेफिनेशन की, ठीक है। Software design and implementation is the stage in software engineering process at which an executable software system is developed. वही बात की जा रही है कि जहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है, जो मॉडल है, वो कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। उसकी तकमील होने वाली बात की जा रही है, वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ गया हो, जहाँ पे आप जो है बता रहे हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट था या ये हमारा मॉडल था, इसकी ये डिजाइनिंग थी, अब ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, इसकी ये फंक्शनैलिटी है, अब ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। यानी कि एकदम से उसकी लास्ट स्टेज आ रही है, सेकंड लास्ट स्टेज, कि अब हम लोग बता रहे हैं कि हमने जो जो इसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन की थी, हमने जो जो इसकी बातें की गई थी कि हमने किस तरह का मॉडल क्रिएट करना है, अब वो हमारा मॉडल एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में डेवलप हो चुका है, ठीक है। हम लोगों को सॉफ्टवेयर डिजाइन की एग्जैक्टली बात क्या की जा रही है कि इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी इन विच यू आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। यानी कि जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास सॉफ्टवेयर के जो भी कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को इतनी सारी एग्जांपल्स में बार बार ये एग्जांपल सबसे ज्यादा दे रही होती हूँ कि जैसे हम लोग LMS यूज करते हैं, या फिर जिस तरह से हम लोगों ने अभी अपना न्यू रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट किया था। देन हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, कि उनके बीच में जो कंपोनेंट्स हैं, जो उनका कंपोनेंट्स की बात ये की जा रही है कि उनके मेथोडोलॉजी एक तरह से आप कह लो उसकी बात कर लें, इन द सेंस ऑफ ये कि पार्ट्स की बात कर लें, ठीक है। जैसे आप लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आप उसमें क्या करते हैं कि एज अ आप स्टूडेंट, हम DSU की लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट जब आप अपनी कोई भी बुक इशू कराने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप पहले उनको अपना नेम वगैरह लेके बुक अपनी इशू कराते हैं, तो बुक ऑथर बताते हैं, बुक का टाइटल बताते हैं, तो वो सिस्टम में जाके सर्च करके सिस्टम से क्या करते हैं कि अगर बुक अवेलेबल है तो उसमें से एक बुक आपको इशू कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो एक कनेक्टिविटी हो रही है ना आपकी, कि आप जाए हैं लाइब्रेरी में, देन आप वहाँ से अपनी ये बुक इशू कर रहे हैं, तो आपके नाम पे एक बुक असाइन कर देते हैं, और वहाँ से जो डेटाबेस है उसमें से क्या कहते हैं कि आपके नाम की जो बुक है वो कह देते हैं कि इस स्टूडेंट ने अपने नाम पे बुक ये वाली इशू कराई है।
तो वहाँ पे आपका एक लिंक क्रिएट हो जाता है, वो एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है उस कंपोनेंट के साथ। क्लियर है ये बात? इम्प्लीमेंटेशन कौन सा प्रोसेस होता है? वहाँ पे जहाँ पे हम लोग जो है कंप्लीटली प्रोसेस को बता रहे होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द डिजाइन एज अ प्रोग्राम, यानी कि डिजाइन जो हम लोगों ने बनाया था पूरा उसका हम लोगों ने पहले डिफाइन किया था, ये स्ट्रक्चर होगा, ये फंक्शनैलिटी होगी, देन उसको हम लोग क्या है एक रनिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है ये बात? बिल्ड और बाय, ये बात यहाँ पे ये की जा रही है कि आप लोग या तो कोई भी जो आपका प्रोजेक्ट है या तो आप उसे खरीद लें या फिर उसे क्रिएट कर लें, ठीक है? आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप लोग या तो खरीद सकते हैं या फिर बिल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि आपके पास से इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट अ मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम, देन यू आप क्या करेंगे, यू कैन बाय अ पैकेज दैट इज ऑलरेडी यूज्ड इन हॉस्पिटल, यानी कि एक इसमें क्या बात की जा रही है कि आपके पास एक हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के हिसाब से बात की जा रही है कि आप क्या कर रहे हैं कि अगर आपको किसी हॉस्पिटल के लिए कोई भी एक रिकॉर्ड सिस्टम चाहिए, कोई भी एक प्रोजेक्ट चाहिए ऐसा, तो क्योंकि हॉस्पिटल्स तो काफ़ी अर्से से यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स काफ़ी अर्से की हैं, तो उसके ऊपर बात की जा रही है कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, उस पैकेज को खरीद लें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से हॉस्पिटल्स में ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किए जा रहे होते होंगे, तो इस लिहाज से ये बात करें निस्बत इसके कि आप उसके लिए अपने हॉस्पिटल को डेवलप करें, ठीक है? तो आपने बहुत से ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल इस कैसे दे सकती हूँ कि आपको कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट इन द सेंस में क्या बात अभी आपको कैसे समझाएं इसको कि आप जो है कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं लेकिन वो एक कॉमन ही उसका सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको अपने लिए बिल्ड करने के बजाय क्या करें, आप अपना उसको सॉफ्टवेयर को खरीद लें, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स की रिकॉर्ड की बात की जा रही है या फिर ऐसे जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में LMS सिस्टम जैसे सिस्टम जो है मोस्टली यूज किए जा रहे होते हैं, मतलब इसी के करीब करीब के हर कोई बस अपना लोगो अपना वो चेंज कर लेते हैं, बाकी क्या किया जाता है कि वो सेम पैटर्न के यूज किए जा रहे होते हैं, ठीक है? तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं उसके लिए, या तो आप उसको खरीद लें या फिर आप क्या करें, उसको अपने लिए बना लें, अपना खुद डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के एग्जांपल के लिए यही बात की जा रही है। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हेन यू डेवलप एन एप्लीकेशन इन दिस वे, यानी कि अगर आप अपनी कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, द डिजाइन प्रोसेस बिकम कंसर्न विद हाउ टू यूज द कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स ऑफ दैट सिस्टम टू डिलीवर द सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आप लोग क्या है कि उसमें अगर अपना कोई सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपना कोई ऐसी एप्लीकेशन है उसको डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोग ऐसे फीचर्स को डिफाइन करेंगे जिसमें वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को बताएगा कि क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, कैसा आपने सिस्टम क्रिएट किया है, या क्या क्या एक यूजर की रिक्वायरमेंट है, आपकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपने लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको उसके बीच की रिक्वायरमेंट्स को डिलीवर करना होगा। क्लियर है? आगे मूव करें। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस, सबसे सिंपलेस्ट वे कि आप लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने किसी भी मॉडल को क्रिएट करने के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है? तो इसमें क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस इन्वॉल्व डेवलपिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट सिस्टम मॉडल्स, यानी कि इसमें आपके पास डिफरेंट सिस्टम मॉडल्स है जो हम लोग इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को यूज करते हुए यूज करते हैं, ठीक है? दे require a lot of efforts for developing and maintenance of these models, and for small system this may not be cost effective, यानी कि ये बात की जा रही है कि आपके पास इसके लिए लॉट ऑफ एफर्ट यूज हो रही होती है या फिर मेंटेनेंस के लिए या डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगर स्मॉल सिस्टम्स हैं, यानी कि आप सिंपली अगर अपनी बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर उसमें आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस यूज करते हैं तो वो तो यानी कि कोई कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो आप एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, सेमेस्टर प्रोजेक्ट। लेकिन जब बात की जाती है लार्ज प्रोजेक्ट्स की जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, किसी आप ऐसी बात कर लें कि कोई यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेवलप करवाना चाह रहा हो, तो उसके ऊपर एफर्ट जो है वो ज्यादा लग रही होती है, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है? नीचे वाली बात में वही बात कह रहे हैं कि जो लार्ज सिस्टम है उसके लिए ये चीजें जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए यानी कि ऊपर वाली बात के थोड़ा सा डिफरेंट कह रहे हैं कि फॉर लार्ज सिस्टम डेवलप बाय डिफरेंट ग्रुप्स डिजाइन मॉडल्स आर एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, यानी कि अगर आप लार्ज सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है? ऑब्वियसली बात है कि आपको
अपने यूजर की रिक्वायरमेंट को बार बार फाइंड आउट करना कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या चीज वो है, जैसा उसको आउटपुट चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हो उसको फुलफिल करने के लिए जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की बात कर रहे थे अपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आपने भी देखा था कि वहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ को कर रहे थे, कम्युनिकेशंस को। बार बार मीटिंग्स की बात कर रहे थे कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी स्ट्रांग होगी अपने यूज़र के साथ, जितनी आप लोग उसके साथ ज़्यादा वो करें, अपनी मीटिंग्स क्रिएट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो स्पेशली आप बना रहे हैं, तो वो उतना ही अच्छा, उतना ही एरर फ्री बनेगा। क्लियर है? प्रोसेस स्टेजेस यहाँ पे बात की जा रही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का हम जब यूज करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस है। पहली स्टेज क्या है, डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट एंड मोड्स ऑफ यूज ऑफ द सिस्टम, ये पहली स्टेज है। देन क्या कह रहे हैं कि डिजाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, डेवलप डिजाइन मॉडल एंड स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट इंटरफेस। ये वो वाली स्टेजेस है जो हमारे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मॉडल्स में या प्रोसेस में मौजूद होती है। ठीक है, या इस इन स्टेप्स के ऊपर, इन स्टेजेस के ऊपर वो ये उसकी स्टेजेस इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इन सारे स्टेजेस को हम लोग अगली नेक्स्ट स्लाइड में बार बारी बारी पढ़ेंगे कौन कौन सी हमारे पास स्टेजेस है और इनके क्या क्या काम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट मॉडल। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरेक्शन, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरेक्शन। बेसिकली ये क्या है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा फॉर्म है स्टूडेंट्स जहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसी भी मॉडल की एक फॉर्म जो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म हो। ठीक है, और इंटरेक्शन क्या होता है हमारे पास, रिलेशनशिप। हम लोग अगर इसको एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट सिस्टम इंटरेक्शन की, तो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया कि सिस्टम का स्ट्रक्चरल फॉर्म, और सिस्टम की इंटरेक्शन क्या होगी कि जो सिस्टम के हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन कर लो, या आप उनका आपस में इंटरेक्शन कर लो, या उनका आपस में आप लोग रिलेशनशिप कर लो। ठीक है, कि किस तरह से हमारा एक सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे आप लोग एग्जांपल ले लें अपने एलएमएस की। ठीक है, एलएमएस में कैसे इंटरेक्ट करता है सारा सिस्टम, वो ऐसे इंटरेक्ट करता है कि आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड वो आपके लिए सेफ रखता है। उसके ऊपर जब मैं एक सेशन क्रिएट करती हूँ कि ये आपकी अटेंडेंस का सेशन है, तो मैंने उसका क्या किया, एक सेशन क्रिएट कर दिया। सेशन क्रिएट करने के बाद क्या हुआ कि वो आप लोगों को शो हो रहा है कि मिस ने हमारे एक सेशन क्रिएट कर दिया। सेशन क्रिएट करने के बाद मैं उसके ऊपर अटेंडेंस लेती हूँ, तो उसका नेक्स्ट स्टेज है या उसकी नेक्स्ट इंटरेक्शन है कि क्या किया कि एक सेशन क्रिएट करने के बाद उसने अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा, फिर अटेंडेंस जब मार्क कर दी, तो फिर उसके बाद वो एक नेक्स्ट उसके बाद इंटरेक्शन आ गई कि यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो है अटेंडेंस का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। फिर प्रेजेंट एब्सेंट बच्चे, ये सारा क्या इनके स्टेप के एक दूसरे के साथ इनका रिलेशनशिप है, यानी कि ये विद इन एक सिंगल टैग की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एक इंटरेक्शन की और बात करते हैं, जैसे आप लोगों का लॉगिन है। ठीक है, आप क्या करते हैं, लॉगिन पेज आया, देन आपने उसमें आईडी पासवर्ड साइन किया, देन आप उसकी नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट स्टेज पे चले गए, तो वो क्या हुआ, एक इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक। ये क्या बच्चे इतनी जल्दी टाइम गुजर गया है, 5 मिनट की क्लास चल रही है सिर्फ। यहाँ तक क्लियर है बातें आप लोगों को, ये वाली चीज समझ में आ गई। जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं। बाउंड्रीज में हम ये बात करते हैं, जैसे आप लोगों का एक है एलएमएस सिस्टम ही की एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एलएमएस सिस्टम में आप लोगों को बता दिया गया कि इसकी ये बाउंड्रीज है, इस सिस्टम में ये चीजें होंगी। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करती जाती है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी से रिलेटेड चीजें होंगी। ठीक है, तो जब कॉन्टेक्स्ट की बात की जाती है तो वो एक इस्टेब्लिश कर देते हैं किस चीज को, बाउंड्रीज को आपके सिस्टम की। ठीक है, क्या चीजें सिस्टम के अंदर होंगी और क्या चीजें सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होंगी। क्लियर है ये बात, आगे मूव करें। मेरे ख्याल से यहाँ पे बस ये वाली करके क्लास फिनिश करते हैं, टाइम वैसे क्लास तो खत्म हो गई, इतनी जल्दी फिनिश हो रही है रमजान में। मैम फ्राइडे की वजह से 30 मिनट की क्लास है, वैसे 40 मिनट की होती है। पता ही नहीं चला 30 मिनट के गुजरने का। 8 स्लाइड्स हुई हैं, 8 पे अभी पहुंचे हम लोग और क्लास खत्म। कम ये आधे घंटे वाली भी क्लासेस बस ऐसी। मेरे ख्याल से वापस आप लोगों की रूटीन तभी बेहतर होगी जब हम लोग वहाँ पर आएंगे, क्या नाम है इसका, रमजान के बाद। यहाँ पे क्या करें,
A system context model is a structured model. ये मतलब बात पहले कर दी गई है कि structured model है that demonstrate the other system in the environment of the system being developed. यानी कि आपको ये structure उसका बता रहा है. और interaction system क्या है कि हमारे पास dynamic form है कि आपका वही वाली बात है ना कि जैसे dynamic in the sense of ये कि आप login होते हैं, login होने के बाद next stage पे चले जाते हैं तो उसमें आपकी functionality show हो रही है. तो interaction system आपका क्या है, dynamic form है. ठीक है, फिनिश करें फिर क्लास यहाँ पे, नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे. क्या ख्याल है आप लोगों का? यस मैम, दूसरी भी क्लास है. ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल दी गई है. ठीक है, वेदर स्टेशन सिस्टम में जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, तो वेदर की इंफॉर्मेशन ले रहा है. वेदर स्टेशन है, सैटेलाइट के थ्रू ऑल इंफॉर्मेशन लेते हैं. ठीक है, एंड देन हम आगे मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे ये यूज केस के थ्रू बताया गया कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है जो मेन सिस्टम है हमारे पास, वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम है. ये कैसे काम कर रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, कि हम लोगों के पास जो ये यूज केस है इसके कौन कौन से हमारे पास यूज केस का रिपोर्ट वेदर, इसका यानी कि यूज केस का मेन नेम क्या है, रिपोर्ट वेदर. एक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम. हमारे पास दो एक्टर्स हैं, वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड वेदर स्टेशन. देन डिस्क्रिप्शन में वो क्या कह रहा है कि हमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो वेदर है ना उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है कि हम लोगों ने इसमें प्रेशर देखना है, रेनिंग वेदर है, जो भी वेदर की उसकी है, उसकी स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड, उसकी फास्ट स्पीड, जो भी हमारे पास वेदर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं. ठीक है, स्टिमुलस क्या कह रहा है कि ये बात कह रहा है कि वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्टैब्लिश सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास ये सैटेलाइट के थ्रू बताया गया, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मॉडल है, ये यूज केस मॉडल है, इसके ऊपर बात की जा रही है. ठीक है, तो यूज केस के ऊपर बात की जा रही है कि जो सैटेलाइट है उसके थ्रू कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट किया जाता है विद द वेदर स्टेशन एंड रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा. यहाँ पे हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ डेटा करते हैं थ्रू सैटेलाइट. रिस्पांस क्या है, रिस्पांस ये कि जो हमारे पास वेदर के वो समराइज डेटा है किसको सेंड किया जा रहा है, इस वाले वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है सारी. ठीक है, जो ये हमारे पास इसका एक्टर है, एंड देन ये इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है, वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम को दे रहा है. इसका रिस्पांस हो गया. कमेंट्स क्या हो गया, वेदर स्टेशन आर यूजुअली आस्क्ड टू रिपोर्ट वंस पर आवर. ये आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड करिए कि आप लोग वंस आवर करना चाह रहे हैं, 2 आवर्स करना चाह रहे हैं, पर वो जो है एक दिन में एक दफा आप बता दें. ठीक है, ये उसका कमिट है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है. ठीक है, हम लोगों ने बस इसका कॉन्टेक्स्ट मॉडल देख लिया. आर्किटेक्चर डिजाइन का हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. कॉन्टेक्स्ट मॉडल तक हम लोगों ने किस तरह से इसकी चीजों को कंट्रोल सिस्टम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है आपके इन्वायरमेंट की, आपके वेदर की, और किसको वो बता रहा है, वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम को. ठीक है, और ये रिपोर्ट कर रहे हैं. एंड देन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन ये बता रही है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी. ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन में आपको वेदर अपडेट्स वगैरह सारी बतानी है. और इसमें क्या है, कमिट में ये है कि आप लोगों को कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, कितने आवर्स पर चाहिए, कितने आवर्स आपको रिपोर्ट कितनी देर के बाद जनरेट करवानी है, समथिंग. ठीक है, तो आर्किटेक्चर डिजाइन से इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग कल जो सेशन रखेंगे 2 बजे उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे. क्लियर है सब कुछ? पूरा टाइम एक तो इतनी जल्दी टाइम गुजर है आज का. तो ठीक है बच्चों, है आपकी क्लास ऐसी फिनिश हो गई है. आप लोगों को प्रोजेक्ट समझ में आ गया, सबको प्रोजेक्ट आइडिया मिल गया? यस मैम. मैम अटेंडेंस नहीं लगाएगी? जी बेटा, अटेंडेंस मेरे पास स्क्रीनशॉट में आधे बच्चे आएंगे और आप लोगों का कोई यहाँ से अब बात नहीं करेगा. ठीक है, कोई मूड भी नहीं होगा मेरे पास ताकि सारों को स्क्रीनशॉट आ जाए. चलो बच्चों, मैंने आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लिया. ठीक है, मैं फिर आप लोगों के अटेंडेंस इसी बेस पर लगा दूंगी. क्लियर है? आर्किटेक्चर डिजाइन से हम लोग कल के सेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.